लर्न विद केयर स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग जीके बूस्टर सीरीज का 5वां टॉपिक शुरू कर रहे हैं। 5वां वीडियो है ये, 5वां पार्ट। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी पर स्थित है? ठीक है, तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति का प्राप्ति कौन सा है? तो नर्तकी की जो कांस्य मूर्ति की प्राप्ति स्थल है वो कौन सा है ये बताना है। तो जो ऑप्शन इसका डी सही जवाब हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी भारत के किस प्रदेश में पाई जाती है? सही जवाब होगा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, यानी उपरोक्त सभी में काली मिट्टी पाई जाती है। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकीय पिरामिड सभी परितंत्रों से सीधा बनता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, संचित ऊर्जा का पिरामिड जो है वो सभी परिस्थितियों में परितंत्रों में सीधा बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लोहा पाया जाता है? तो जो सर्वाधिक लोहा पाया जाता है वो उड़ीसा में पाया जाता है। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास को द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, पहला परमाणु बम किस शहर पर गिराया गया? ऑप्शन डी सही जवाब होगा हिरोशिमा। पहला जो है वो 6 अगस्त 1939 को गिराया गया, 1945 को। ठीक है, और दूसरा जो है 9 अगस्त को नागासाकी पे गिराया गया। पहला जो है 6 अगस्त को हिरोशिमा पे और दूसरा बम नागासाकी पे 9 अगस्त को गिराया गया था। ठीक है, तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हिरोशिमा। अगला प्रश्न है, भारत कब गणतंत्र बना? ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा वर्ष 1950। गणतंत्र बनने का अर्थ ये है कि भारत में कब इसका अपना संविधान लागू हुआ। तो हमें पता है कि भारतीय संविधान पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। यद्यपि इसके कुछ संविधान के कुछ धाराओं को 26 दिसंबर को लागू किया गया था 1949 को, तो उस समय अर्पित किया गया था। ठीक है, तो उस दिवस को हम कहते हैं कि उस दिन संविधान को हम लोगों ने अर्पित किया था। लेकिन संविधान पूर्णतः लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उसी दिन भारत गणतंत्र बना। भारत छोड़ो आंदोलन का संगठन किस वर्ष किया गया? ऑप्शन सी सही जवाब होगा वर्ष 1942 में। तो वर्ष 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का संगठन किया गया। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष चालू हुआ था? वर्ष 1942 में। महमूद गजनी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो उसका उद्देश्य था मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना हेतु धन प्राप्त करना। ठीक है, तो उसका एक ही उद्देश्य था, धन प्राप्ति। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन 4 सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को कम या अधिक करने का अधिकार किसे है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संसद को है। संसद उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को कम या अधिक कर सकता है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन सी सही जवाब होगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था मेगास्थनीज। और इसके द्वारा लिखी हुई पुस्तक कौन सी है? इंडिका। अगला प्रश्न है, कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राजस्थान में। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, वर्धमान महावीर का जन्म स्थान कहाँ है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कुंडग्राम। महावीर का
जो जन्म हुआ था वो कुंडग्राम में हुआ था और उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। याद रखेंगे, जन्म स्थान कुंडग्राम और मृत्यु पावापुरी। अल-बिरूनी द्वारा रचित पुस्तक तहकीके हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? सही जवाब होगा भारतीय गणित की भी की गई है, भारतीय इतिहास एवं भूगोल की भी की गई है समीक्षा, खगोल विज्ञान एवं दर्शन की भी समीक्षा की गई है। तो उपरोक्त सभी हमारा सही जवाब होगा। दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा कौन सी है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए तमिल। ठीक है, तो तमिल जो है दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा है। अगला प्रश्न है, कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा झारखंड में। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए है? तो 6 से 14 आयु के बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान के तहत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाता है। तो हमारा सही जवाब ऑप्शन डी होगा 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चे। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए काली मिट्टी। कपास के लिए जो सबसे उत्तम मिट्टी है वो काली मिट्टी होती है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा काली मिट्टी। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस का रचयिता कौन था? ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा विशाख दत्त। विशाख दत्त जो थे उन्होंने मुद्रा राक्षस की रचना की थी। अगला प्रश्न है, छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य है? ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा किसी कार्य में जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं अधिक व्यक्तियों का लगे रहना, इससे छिपी बेरोजगारी दिखती है। मानव विकास सूचकांक का आधार है? ऑप्शन सी सही जवाब होगा स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीवन स्तर। ये मानव विकास सूचकांक का आधार है, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीवन स्तर। टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? सही जवाब होगा उत्तराखंड। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा उत्तराखंड। टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा 24 अक्टूबर को। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा 24 अक्टूबर। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन बी लॉन टेनिस से। लॉन टेनिस जो है वो डेविस कप के लिए खेला जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। गोल्डन गेट पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए विक्रम सेठ। विक्रम सेठ ने गोल्डन गेट नामक पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता सही है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये भी सही है। लेकिन अनुच्छेद 61 ये राज्य का राज्यपाल इसमें नहीं है। इसमें महाभियोग, राष्ट्रपति पे महाभियोग की कार्यवाही का वर्णन है। महाभियोग याद रखेंगे, अनुच्छेद 61 में महाभियोग की कार्यवाही के विषय में दिया गया है। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पे 1 और 2 दोनों सुमेलित है, जबकि अनुच्छेद 61 राज्य का राज्यपाल ये सुमेलित नहीं है। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए अशोक ने कराया था। अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण कराया था। कुशल स्थानीय स्वशासन प्रणाली के लिए दक्षिणी भारत का कौन सा राजवंश प्रसिद्ध है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी चोल। कला की गांधार शैली की उत्पत्ति किसके शासनकाल में हुई थी? ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा कनिष्क के शासनकाल में। तो जो गांधार शैली की उत्पत्ति हुई थी वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। उच्च शिक्षा का केंद्र वल्लभी किस राज्य में स्थित था? गुजरात में स्थित। वल्लभी जो था वो गुजरात में स्थित था। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया था? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा।
मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाला शासक कौन था? ऑप्शन सी मूलराज द्वितीय। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए यहाँ हमें सुमेलित करना है, तो ए का हो जाएगा 3। अलबरूनी ने लिखी थी किताब उल हिंद, अलबरूनी के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, उतबी जो है उसने किताब उल यामनी लिखी थी। ठीक है, उतबी ने किताब उल यामनी लिखी थी। फिरदौसी ने शाहनामा लिखी थी। ठीक है, फिरदौसी ने शाहनामा लिखी थी। और अमीर खुसरो ने खजाइन उल फुतूह लिखी थी। ठीक है, तो अमीर खुसरो जो थे, अमीर खुसरो, उन्होंने खजाइन उल फुतूह लिखी थी। ठीक है, तो इसको पॉज करके एक बार देख लीजिएगा ठीक से। अगला प्रश्न है गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? ठीक है, तो जयदेव सही जवाब होगा, जयदेव। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है भारत का आइंस्टाइन किसे कहा गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी नागार्जुन। नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। दक्षिण भारत को विजय करने वाला पहला शासक कौन था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा शासक था जिसने दक्षिण भारत को जीता था। जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए अहिंसा। अहिंसा जो है जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है? सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा, खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। भारत में प्रथम स्त्री मुस्लिम शासक कौन थी? सही जवाब होगा रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान सल्तनत काल की पहली मुस्लिम शासिका थी। अगला प्रश्न है लोकसभा के अध्यक्ष को पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित संकल्प द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन सी तुलसीदास। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बाबर। ठीक है, तो भारत में मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक था वो बाबर था। हमारा ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। लक्षद्वीप प्रायद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप प्रायद्वीप अरब सागर में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? सही जवाब होगा प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को 5 वर्ष के पहले भी विघटित किया जा सकता है। तो हमारा ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर। ठीक है, और इसने 1857 के विद्रोह में दिल्ली से युद्ध का नेतृत्व किया था, विद्रोह का नेतृत्व किया था, जिसे इसे कैद करके रंगून भेज दिया गया था। निम्नलिखित में से किसने भारत में सर्वप्रथम व्यापार केंद्र स्थापित किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी पुर्तगाली। ठीक है, तो जो पहला पुर्तगाली यात्री था 1498 ईस्वी में भारत आया था, उसका नाम क्या था? वास्को डी गामा। याद रखेंगे वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में गोवा के बीच पे आया था और ये पहला पुर्तगाली यात्री था। किस पुस्तक की रचना हर्षवर्धन ने नहीं की है? तो हर्षचरित ये रचना जो है वान भट्ट के द्वारा की गई है। ठीक है, वान भट्ट के द्वारा की गई है, ये हर्षवर्धन ने नहीं लिखी है। ठीक है, जबकि नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका ये तीनों पुस्तकें हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई हैं, जबकि हर्षचरित ये वान भट्ट के द्वारा लिखी गई है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जनक किसे माना जाता है? ए ओ ह्यूम को। सही जवाब क्या होगा? ए ओ ह्यूम। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय
गवर्नर जनरल कौन था, तो वो सी राजगोपालाचारी थे। लेकिन हमसे भारतीय गवर्नर नहीं पूछ रहा है कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो हमारा ऑप्शन ए सही जवाब होगा, लॉर्ड माउंटबेटन। याद रखेंगे, अगर केवल पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हो, केवल गवर्नर जनरल हो तो लॉर्ड माउंटबेटन होगा, लेकिन प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछे तो राजगोपालाचारी होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए आ गया प्रश्न, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका सही जवाब होगा सी राजगोपालाचारी। यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रथम भारतीय पूछा जा रहा है। अगर भारतीय हो तो सी राजगोपालाचारी, अगर भारतीय नहीं हो, केवल प्रथम गवर्नर जनरल हो तो लॉर्ड माउंटबेटन। तो हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। राज्यसभा में राज्यों के स्थान किस प्रकार आवंटित किए जाते हैं, तो इसका सही जवाब होगा उनकी जनसंख्या के अनुसार ये स्थान आवंटित किए जाते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। आंग सान सू की किस देश की है, सही जवाब होगा म्यांमार की। ये म्यांमार की एक नेत्री हैं, ठीक है, जो फिलहाल अभी जेल में बंद है। आंग सान सू की ये म्यांमार की हैं। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में प्रथम आक्रमण किया था, तो मुल्तान एवं कच्छ के विरुद्ध। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी, सही जवाब होगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। जो विक्रमादित्य चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, उन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत की थी। मोहम्मद गजनवी ने भारत की समृद्धि को पूर्णतः समाप्त कर दिया तथा ऐसा आश्चर्यजनक उत्पीड़न किया जिससे हिंदू जाति त्रस्त हो गई। यह कथन किसका है, तो 58 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी अल-बिरूनी। अल-बिरूनी हमारा सही जवाब हो जाएगा। भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा तेलुगु को। तो तेलुगु को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को कब अंगीकृत किया गया, तो 22 मार्च 1957 को। 22 मार्च 1957 को शक संवत को अंगीकृत किया गया। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी गैस कौन सी है, काफी आसान प्रश्न है। तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है और ऑक्सीजन हमें प्राप्त होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के उपरांत ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज किया जाता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। निम्नलिखित में से किसमें नए पौधे पत्ती से उत्पन्न होते हैं, 62 का सही जवाब है पत्थर चट नामक पौधे जो होते हैं वो पत्ती से उत्पन्न होते हैं, पत्थर चट। थॉमस अल्वा एडिसन ने किसका आविष्कार किया था, सही जवाब होगा बिजली के बल्ब का। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। मिस्टर क्लीन के नाम से किसे जाना जाता है, सही जवाब होगा ऑप्शन ए राजीव गांधी। राजीव गांधी को मिस्टर क्लीन के नाम से जाना जाता है। सजीव वस्तुओं से ही उत्पन्न होती है, यह कथन किसका है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी डार्विन। डार्विन ने कहा था कि सजीव वस्तुओं से ही उत्पन्न होती हैं। परितंत्र में ऊर्जा के 10% प्रवाह के नियम से संबंधित है, तो कौन संबंधित है, लिंडमान। लिंडमान जो है परितंत्र में ऊर्जा के 10% के प्रवाह के नियम से संबंधित है, लिंडमान। अफ्रीका के किस अश्वेत राष्ट्र को सर्वप्रथम स्वाधीनता मिली थी, सही जवाब होगा ऑप्शन बी घाना को। तो घाना पहला ऐसा देश था या राष्ट्र था अफ्रीका का जिसे स्वाधीनता मिली थी। थायराइड हार्मोन की न्यूनता से कौन सा रोग होता है, सही जवाब होगा गलकंठ। ये आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। घरेलू मक्खी के कारण कौन सा रोग होता है, सही जवाब होगा ऑप्शन बी हैजा। हैजा जो है वो घरेलू मक्खी के कारण होता है। भारत में परिवार आधिकारिक रूप से नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया, 70 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए सन 1952 में। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। एक अश्व शक्ति किसके समान है,
746 वाट के। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। सिखों के किस गुरु ने अमृतसर शहर की स्थापना की? सही जवाब होगा रामदास। गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। दिल्ली के लाल किले का प्रारंभिक नाम क्या था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी किला ए मुबारक। ठीक है, तो किला ए मुबारक जो है दिल्ली किला का प्रारंभिक नाम था। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। तो भारत के किस प्रदेश की जनजातीय जनसंख्या सर्वाधिक है? तो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनजातियां रहती हैं? ठीक है, तो वो राज्य है मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो 75 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी गोंड। तो भारत में जो सर्वाधिक जनजाति पाई जाती हैं वो गोंड जनजाति पाई जाती हैं। एस्पिरिन किस अम्ल से बनाई जाती हैं? तो 76 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी थैलिक। थैलिक अम्ल से एस्पिरिन नामक अम्ल बनाई जाती है। चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन सी सही जवाब होगा फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल चींटियों में पाया जाता है। हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा? ठीक है, तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा गेहूं का। गेहूं का हालांकि वैसे तो सही फसलों में अच्छी वृद्धि हुई, लेकिन गेहूं का असामान्य रूप से ज़्यादा ही वृद्धि हुई थी। तराइन का द्वितीय युद्ध निर्णायक युद्ध माना जा सकता है जिसने भारत पर मुस्लिम आक्रमण की अंतिम सफलता निश्चित कर दी। किसका कथन है? ये कथन जो है किसका है? तो ये कथन ईश्वरी प्रसाद की है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। मेरिनो क्या है? तो ये भेड़ की एक नस्ल है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। मेरिनो जो है भेड़ की एक नस्ल है। सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है? काफ़ी आसान प्रश्न है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा ओजोन। ओजोन गैस जो है वो सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को रोकती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होने के कारण क्या होगा? तो ताप बढ़ेगा। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। यदि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती रहेगी तो पृथ्वी का तापमान में भी काफ़ी वृद्धि होने लगती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विशेषताएं किस वायु से संबंधित हैं? बताते हैं। तो गर्म शुष्क ग्रीष्मकाल, रसदार व खट्टे फल की कृषि दोनों गोलार्धों में 30 से 40 अक्षांश के मध्य ये स्थित होती हैं। तो ये जो खासियत है ये भूमध्य सागरीय की है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? 84 का सही जवाब होगा वर्ष 1966। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु है? 85 का सही जवाब होगा पीतल। ये तांबा और जस्ता के मिश्रण से बनता है पीतल। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। पृथ्वी की भूप्रपटि पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कौन सी है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी सिलिकॉन। प्राकृतिक में कार्बन का विशुद्ध रूप कौन सा है? 87 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी हीरा। हीरा जो है कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप होता है। जीवन का प्रादुर्भाव किस में हुआ है? तो जीवन की जो उत्पत्ति हुई है सर्वप्रथम जल से हुई है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। निम्नलिखित में कौन सत्य नहीं है? तो हमें असत्य का चुनाव करना है। ठीक है, तो मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, ये सही है। ठीक है, फिरदौसी मोहम्मद गजनवी का दरबावी कवि था, ये भी सही है। बगदाद के खलीफा अल कादिर बिलाह ने महमूद गजनवी को यामिन उद दौला तथा यामिन उल मिल्लाह घोषित किया था, ये भी सही है। महमूद गजनवी अलब्दगीन का पुत्र था, ये सही नहीं है, ये गलत है। तो हमारा ऑप्शन डी सही जवाब होगा। विश्राम के समय मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा 72 बार।
दूध उत्पादन के कार्यक्रम को क्या नाम दिया गया है? श्वेत क्रांति। दूध उत्पादन के कार्यक्रम को श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है सिद्धांत को सर्वप्रथम आधार निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? तो 92 का सही जवाब होगा ऋतुओं का बनना। ये ऋतुएं जो होती हैं पृथ्वी के सूर्य के आसपास घूमने के कारण होती है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। बाबर फरगना का शासक कब बना था? 93 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1494 को। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। कथन महमूद गजनवी ने पंजाब पर अधिकार कर लिया, कारण वह भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना से प्रेरित था। अब बताना है ये चारों में से सही जवाब कौन होगा। तो 94 का सही जवाब देखते हैं। ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो कोयला जो है वह ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, जबकि सूर्य, पवन चक्की और सागरीय तरंगे ये सभी के सभी ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं। ठीक है, तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी कोयला। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख कहाँ किया गया है? 96 का सही जवाब होगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। सर्वप्रथम अंतरिक्ष में जाने वाला मानव का नाम क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए यूरी गगरिन। ठीक है, तो यूरी गगरिन जो थे वो पहले ऐसे मानव थे जो अंतरिक्ष में गए थे। ध्यान देंगे, कंफ्यूज नहीं होगा, नील आर्मस्ट्रांग पहले ऐसे इंसान थे जो चांद पे गए थे। ठीक है, लेकिन इनसे पहले अंतरिक्ष में यूरी गगरिन चले गए थे। तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? सही जवाब होगा 300 क। ठीक है, तो संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत रखा गया। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 1 मिनट में मनुष्य कितनी बार सांस लेता है? ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा 16 से 17 बार। मनुष्य जो होता है एक बार में 16 से 17 बार सांस लेता है। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? राकेश शर्मा। राकेश शर्मा पहले ऐसे भारतीय थे जो अंतरिक्ष में गए थे। तो इस तरह से आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर और लाइक करना ना भूलेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।